तो चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग करते हैं समांतर श्रेणी का भाग 3। ठीक है, प्रश्नावली 5 का भाग 2 तक हम लोगों ने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। आज भाग 3 करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों 11 नंबर सवाल, क्योंकि 10 नंबर सवाल तक हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया था। ठीक है, प्रश्न 11 क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरे पद क्या है, इस प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करें। ठीक है, तो यही सवाल है बच्चों, कैसे करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 11 का यहाँ पे हल लिखूंगा। ठीक है, जो दे रखा है बच्चों उसको लिखूंगा पहले, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से लिखूंगा। तो एपी के प्रथम n पदों का योग दे रखा है बच्चों, यानी एसएन दे रखा है, तो कितना आएगा 4n-n² है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे n बराबर 1 लिखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे s1 जो निकालिएगा तो यही हमारा प्रथम पद होगा, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना है बच्चों 4 - 1, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 होगा। s1 हमारे पास बच्चों कितना होगा 3, और यही हमारा प्रथम पद भी होगा। ठीक है, यही हमारा प्रथम पद भी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे s2 निकालते हैं बच्चों तो s2 क्या आएगा हमारे पास 4 × 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, 4 दूना कितना 8 - 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 8 - 4 बराबर कितना आएगा 4। s2 का मतलब होता है बच्चों 2 पदों का योग। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों t1 + t2 आया। ठीक है, t1 + t2 कितना है बच्चों 4 आया। अगर मैं यहाँ पे t2 निकालना चाहूँ बच्चों तो 4 - t1 होगा, और यहाँ पे t1 का वैल्यू कितना है, t1 का वैल्यू 3 है, और यहाँ पे कितना है बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, प्रथम पद निकल गया। ठीक है, प्रथम पद निकल गया। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग कितना बच्चों 4 है, और दूसरा पद क्या बच्चों, दूसरा पद 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार तीसरे पद निकालना है तो s3 निकालिए बच्चों। s3 क्या होगा 4 × 3। ठीक है, माइनस में 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 12 - 9, 12 में से 9 चला जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 आएगा। s3 का मतलब है बच्चों t1 + t2। ठीक है, और प्लस t3 बराबर कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों t1 कितना है 3 और t2 कितना है 4, यानी यहाँ पे जोड़ के आएगा 4 + t3 बराबर कितना 3, यानी t3 का वैल्यू हमारे पास 3 - 4 आएगा। 3 में से 4 चला जाएगा, कितना आएगा बच्चों -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए t3 भी निकल गया -1। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। पहला पद 3 है और दूसरा पद क्या है बच्चों, दूसरा पद 1 है और तीसरा पद हमारे पास -3 है। इस तरह से हमें बोला है बच्चों 10वें पद निकालिए और nवें पद भी ज्ञात करिए। तो बच्चों जब एसएन दिया हो बच्चों तो टीएन कैसे निकालते बच्चों, टीएन का फार्मूला होता है एसएन - एसएन - 1। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखना, इससे डायरेक्ट टीएन निकल जाएगा, और टीएन निकल जाएगा तो ये इतना जो किया हूँ t1 t2 t3 t10 आराम से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम टीएन निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पर चलिए टीएन निकालते हैं। ठीक है, टीएन बराबर क्या होता है बच्चों, टीएन बराबर फार्मूला एसएन - एसएन - 1, यानी एसएन तो दे रखा है 4n - n² और माइनस 4 × n - 1। ठीक है, और -n - 1 के होल स्क्वायर, ये वाला होगा। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4n - n² -4n - 4 माइनस a - b के होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, यानी 4n - n² माइनस में 4n - 4 -n² प्लस में 2n - 1। ठीक है, ये वाला हो गया। हमारे पास आ गया 4n - n² -4n, और अच्छा 4n + 2n कितना होगा बच्चों 6n, यानी यहाँ पे -6n लिखिए, माइनस में 6n -4 - 1 -5 - प्लस यहाँ पे 5 आएगा, प्लस यहाँ पे n² होगा, n² से n² यहाँ पे कट होगा, 4n में से 6n जाएगा, माइनस में 2n + 5। अब देखिए हमारे पास tn निकल गया बच्चों, यही हमारे पास nवां पद है। ठीक है, अब यहाँ पर 10वां भी बोला है तो n का वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों 10 रखेंगे, यानी n बराबर कितना रखेंगे 10, यानी t10 बराबर -2 × में 10 और प्लस कितना होगा बच्चों प्लस में 5, यानी कि हमारे पास आएगा -20 प्लस में 5, 5 में से 20 चला जाएगा, तो यहाँ पे -15 होगा। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों 10वां पद निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 10वां पद निकल के आ गया, समझ में आपको आया होगा। सारा सवाल का हमने इसमें सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, क्या क्या बोला
बोला प्रथम दो पदों का योग बताओ, प्रथम दो पदों का योग कितना बच्चों 4 आ गया। दूसरा पद क्या है T2 आ गया 1, ठीक है। और इस प्रकार तीसरे पद बोला तो -1 आ गया। 10वें पद बोला तो Tn निकाल लिया, 9वें पद बोला तो Tn निकाल दिया और यहाँ से 10वें पद निकाल दिया। वहां से भी दूसरा तीसरा चौथा पद ऐसे निकल सकता था, ठीक है। समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है अगला सवाल। तो प्यारे भाई यहाँ देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। सवाल नंबर 12 है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न से नहीं ऐसे लिखूंगा 6 से विभाजित धन पूर्णांक बराबर, ठीक है। 6 से विभाज्य धन पूर्णांक बराबर क्या क्या होगा बच्चों, 6 से विभाजित धन पूर्णांक तो बराबर होगा 6, 6 दूना 12, 6 त्रिया 18, 6 चौक 24, ठीक है। और कितना पद है बच्चों, 40 पद है, ठीक है। 40 पद है। यहाँ ए का वैल्यू कितना बच्चों 6 और डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 6 आ गया। एन का वैल्यू कितना है बच्चों 40 आएगा, ठीक है। अब बस ऐसे निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 और इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। एन का वैल्यू यहाँ पे 40 रख दीजिए, तो 40/2 इंटू में 2a यानी 2 गुना 6 प्लस 40 माइनस 1 और इंटू में डी का वैल्यू कितना बच्चों 6 है, तो यहाँ पे 6 रख दूंगा। यहाँ पे 20 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। 20 दूना 40, 6 दूना कितना बच्चों 12, 40 में से एक जगह 39 और इंटू में यहाँ पे 6 आएगा। यानी हमारे पास 20 और 12 प्लस 6 नवा कितना होता है 54, ठीक है। 6 18, 18 और 5 23 हासिल 2, ठीक है। 1234 आ गया। यानी 20 गुना 200 हमारे पास यहाँ 48 आ जाएगा। और 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9 2 दूना 4 यानी 4960 आंसर हो गया बच्चों। 4960 आंसर आ गया। 12 का यही आंसर होगा 4960, ठीक है। 4960 होगा। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पे 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 13 है। हम 8 के गुणज बराबर, ठीक है। 8 के गुणज बराबर 8 के गुणज कितना लिखूंगा 8, 8 दूना 16, 8 3 24, ठीक है। कितना लेना है बच्चों, तो 15 लेना है, ठीक है। 15 पद तक लेना है। यानी ए का वैल्यू यहाँ पे फिर से 8 और डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी हमारे पास 8 आ गया। एन का वैल्यू कितना होगा बच्चों 15। यहाँ पर कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से, ठीक है। एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है बच्चों यहाँ पे डी होता है। एन का वैल्यू यहाँ पे 15 है, यानी 15/2 इंटू 2a यानी 2 गुना 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू में डी, यानी डी का वैल्यू क्या बच्चों 8 है। यहाँ पे रखेंगे तो बच्चों 15/2, ठीक है। 15 8 दूना 16 और 15 में से एक जगह 14, 14 8 कितना था बच्चों 14 8 112, ठीक है। 14 8 112 होता है। 112 और 16 कितना होता है बच्चों 112 और 16 128 हो जाएगा। 2 से कट कर दिए 6 64 आएगा। 15 चौका 60, 15 चौका 90 और 6 96 हासिल 9, ठीक है। हासिल 9 होगा यहाँ पे, यानी बच्चों 960 आंसर होगा, ठीक है। 960 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों सॉल्व करना है। अगला सवाल है बच्चों 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों 0 और 50 के बीच विषम संख्या बराबर कितना लिखेंगे। सवाल नंबर 14 का हल है, ठीक है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या बराबर, ठीक है। बीच विषम संख्या बराबर, ठीक है। 0 और 50 के बीच कितना शुरू होगा बच्चों 1 से 3 5 7 9 इस तरह से लास्ट में 49 आएगा, ठीक है। बच्चों 1 से गिने और एक एक छोड़ करके ले तो 49 तक कितना पद होगा बच्चों। वैसे 50 तक 1 से पूरा गिनते तो 50 होता, लेकिन एक छोड़ के गिन रहे तो बच्चों 49 गो पद होगा, ठीक है। या यहाँ पे TN बराबर 49 लिखे भी एन का वैल्यू निकाला जा सकता है। ए का वैल्यू कितना होगा बच्चों 1 होगा। डी का वैल्यू 3 माइनस 1 यानी कितना होगा 2 और एन का वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 25 आएगा। 1 से 50 तक गिनो और एक एक छोड़ के गिनो तो बच्चों 25 आएगा, है ना। हाँ, सूत्र से, ठीक है। सूत्र क्या है, तो सूत्र है बच्चों SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। एन का वैल्यू कितना लेंगे 25 यानी 25/2 और इंटू 2a। ए का मान कितना है 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पे 2 है। 25/2, ठीक है। और इंटू में 2 प्लस 24 गुना 2 है, ठीक है। 24 गुना कितना बच्चों 48, ठीक है। 2 प्लस में 48, 48 और 2 कितना होता है बच्चों 50 होता है। तो यहाँ पे 50 लिखूंगा, यहाँ पे आ गया 25। 25 से 25 में गुना करूंगा कितना आएगा 625 आएगा,
ठीक है, 625 आएगा बच्चों, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 625 हो जाएगा आंसर इस सवाल का। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया है। ठीक है, पहले दिन के लिए क्या बच्चों, जुर्माना 200 है। ठीक है, पहले दिन के लिए 200 जुर्माना, और दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 रुपया। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। बच्चों कितना इसको जुर्माना देना पड़ेगा पूरा, इसको बताना, यानी कि 30 दिन विलंब कर देता है। तो बच्चों यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू 200, डी का वैल्यू 250 माइनस में 200, यानी कितना आएगा बच्चों, तो 50 आएगा। ठीक है, ये तो समांतर श्रेणी में आ गया। एन का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 30। अब यहाँ पे कुछ नहीं, फार्मूला लगाना है। यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से एस एन बराबर n/2 इंटू में क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का वैल्यू क्या है बच्चों, 50 है, सॉरी n का वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 30/2 और इंटू 2a यानी 2 गुना 200 प्लस में n-1 यानी 30 माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना बच्चों, 50 है, तो 50 रख दूंगा। यहाँ पे आ गया 15 इंटू में 200 गुना 2 400, यहाँ पे 29 गुना 50, 29 पंजे कितना होता है, तो 145। ठीक है, 145 यानी 1450 गुना 400। ठीक है, तो गुना कर देंगे, सॉरी इसमें जोड़ना है, मतलब कितना आएगा बच्चों, 1850। 1850 को 15 से गुना करो, 0 15 बजे 75 हासिल 7, 15 8 120 है ना, 120 और 7 127, यानी हासिल यहाँ पे आएगा 12 और 15 के 15 और 12 27, यानी 27,750 रुपये देना पड़ जाएगा। ठीक है, 27,750 रुपये देना पड़ जाएगा। ठीक है, 27,750 रुपये इसको देना पड़ जाएगा। समझ में आपको आया होगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पे 16। ठीक है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का नाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल कितना दिया बच्चों, 700 दिया है। ठीक है, सवाल नंबर 16, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये रखी गई है और यहाँ डी का दिया है। तो बच्चों यहाँ पे बोला है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा तो एन का वैल्यू दे रखा है 7। ठीक है, एन का वैल्यू 7 और यहाँ एसएन दे रखा है कितना, एसएन 700, और यहाँ प्रत्येक पुरस्कार जो है ठीक पहले से 20 रुपये कम है। मान लो एक लेंगे 40 तो दूसरा आएगा हमारे पास 20, तो 20 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, -20, यानी डी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है बच्चों -20। ठीक है, डी का वैल्यू दे रखा है तो पहले तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, ए निकालूंगा। ए कैसे निकलेगा, फार्मूला होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या डी। अब यहाँ देखिए एन का वैल्यू 7, एसएन का वैल्यू 700, चलो यहाँ 700 रख दो तो 700 आ गया। एन का वैल्यू 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से जाएगा 6 गुना माइनस में 20, इतना काम करना है। 7 से यहाँ कट जाएगा 100 मरतबे। अब ICM करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे आएगा 2a माइनस 20 120 बराबर में 200। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया बच्चों 2a बराबर 200 प्लस में 120 हो जाएगा। 120 में 200 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 320/2 यानी 16 दूना 32, 16 160, यानी ए का वैल्यू 160। यानी बच्चों पहला पुरस्कार कितना है 160 और उसके बाद कितना आएगा 20 कम कर देना, 20 कम करते जाना है, 140 120 और उसके बाद कितना आएगा बच्चों 100 आएगा। उसके बाद कितना आएगा 80 आएगा, 1 2 3 4 5, उसके बाद कितना आएगा 60 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 40 आएगा। तो ये हमारे पास 7 को जो पुरस्कार मिला वो इतना मिला। ठीक है, इस सबको जोड़िएगा बच्चों तो आपके पास आंसर कितना आएगा 700। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, प्रत्येक अनुभाग। ठीक है, उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, क्या करा, कक्षा 1 का
एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 है तो एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है। इस तरह से कक्षा 4 का 4, कक्षा 5 का 5, इस तरह से लगाता जाएगा। अब ऐसे ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, कक्षा 12 तक के लिए चलेगा इसी तरह से, ठीक है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा में कितना अनुभाग है बच्चों? 3। एक अनुभाग 1 सब में और इसका एक अनुभाग 2, इसका एक अनुभाग 3, लेकिन इसमें अनुभाग कितना है तो 3, यानी पेड़ कितना हो जाएगा तो पेड़ यहाँ पे सब में 3 से गुना होके आएगा। 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ ए का वैल्यू कितना होगा? सवाल नंबर 17 का हल है, ठीक है। 17 का हल है। अब ए का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 3 और डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, इतना यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा, यानी हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या आएगा बच्चों? एन का वैल्यू कितना आएगा? टोटल 12 को है तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब टोटल पेड़ का संख्या निकालना है तो क्या लिखूंगा? सूत्र से, यानी एसएन निकालना है। एसएन बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया। वैल्यू कितना रखेंगे? 12, यानी एस 12/2 और इंटू 2 गुना कितना? 3 प्लस 12 में से जगह 11, 11 गुना 3 आ जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ 6 मरतबे, 6 इंटू में 3 गुना 6, 11 3 33, 33 और 6 कितना बच्चों? 39, यानी 39 हो गया। इसको गुना करेंगे, 6 नंबर कितना आएगा? 54, 36 18 और 5 कितना? 23 और हासिल कितना? 2, यानी 234 पेड़ हो जाएगा बच्चों। पेड़ों की संख्या यहाँ पे 234 हो जाएगा, ठीक है। पेड़ों की संख्या 234 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पेड़ों की संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा। अब यहाँ देखिए प्रश्न 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई बताइए। 13 को ऐसा बताना है और उसका कुल लंबाई बताना है, ठीक है। तो बच्चों पहला के लिए कितना है? त्रिज्या, ठीक है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्ताकार, ठीक है, सर्पिल है ना। अर्धवृत्ताकार सर्पिल की त्रिज्या क्या दे रखा है बच्चों? त्रिज्या क्या दे रखा है? तो त्रिज्या दे रखा है 0.5, 1.0, 1.5 और 2.0 इस तरह का है, ठीक है। यानी यहाँ पे बच्चों ए का बात, एक का नहीं, यहाँ पे निकालेगा लंबाई, इसलिए लंबाई क्या होगा बच्चों? लंबाई हमारे पास होगा 2πr1, ठीक है। 2πr1, 2πr2 नहीं, ऐसे होगा πr1, πr2, πr3, πr4, ठीक है। क्योंकि अर्धवृत्त है ना बच्चों, इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना, ठीक है। इस तरह से ऐसा कितना बनाना है बच्चों? तो यहाँ पे 13 बनाना है, ठीक है। 13 बनाना है, n का वैल्यू 13 देना है। यानी कि हम यहाँ पे बात करें बच्चों a की बात करें तो a कितना होगा बच्चों? πr1 होगा, ठीक है। πr1, पाई के मान कितना? 22/7 और गुना यहाँ पे आएगा 0.5, ठीक है। तो πr1 तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना रखे रहेंगे, यहाँ पे भाग दे दीजिए 10 से, 5 दूना 10 यानी 11 दूना 22, हमारे पास आ गया 11/7, a का मान आ गया। और d का मान कितना होगा बच्चों? तो d का मान निकालते हैं πr2 माइनस πr1, यानी पाई कॉमन लेंगे तो r2 माइनस r1, और r2 क्या है बच्चों? तो r2 1 है, 1 में से आधा जाएगा, 0.5 आ जाएगा। यानी यहाँ भी 22/7, 0.5 का मतलब 1/2, यहाँ 11 दूना 22 यानी 11/7, हमारे पास डी का मान भी आ गया। और एन कितना है बच्चों? एन का मान हमारे पास 13 को बनाना है तो 13 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, एस एन लगाइए और एस एन से इसको निकाल दीजिए, ठीक है। एस एन कैसे लगाएंगे बच्चों? एस एन का फार्मूला क्या होता है? तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, ठीक है। यानी n/2 यानी 13/2 और यहाँ पे 2a का मान कितना है बच्चों? 11/7 और प्लस 13 में से जगह 12 आएगा और यहाँ फिर से 11/7 आ जाएगा। बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। 11 दूना 22 और प्लस 12 से 11 12 120 यानी 132 बटे कितना का 7, 22/7 आएगा। नीचे नीचे क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे तो 132 और 22 कितना होगा? हमारे पास 154, ठीक है। यहाँ पे 154 बटे कितना? 132 और 22 उतना ही होगा बच्चों।
30 और 20 50, 154/7 आएगा। ठीक है, 7 से काट कर दीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, यहाँ पे कट जाएगा 11 दूना 22, यानी हमारे पास कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पे 1 3 और नीचे बीच में 4, ठीक है, इतना सेंटीमीटर आएगा। टोटल लंबाई बच्चों 143 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, टोटल लंबाई कितना आएगा 143 सेंटीमीटर, तेरे को सर्पिल का कुल लंबाई इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो बच्चों टोटल पंक्ति में जो लट्ठे की संख्या 200 दे रखा है। ठीक है, और ए भी दे रखा है, और उससे आगे जो है पहला में दे रखा है, उससे आगे 18 है, पहला में 19, उसके बाद 18 है, उसके बाद इस तरह से 17 है। ठीक है, इस तरह से पहला में 20 है। ठीक है, पहला में 20 है, उसके बाद 19 है, और उसके बाद यहाँ पे 18 है। ठीक है, पहला में कितना बच्चों, पहला में 20, उसके बाद 19 और उसके बाद 18, इस तरह से है। ठीक है, तो सवाल नंबर 19 का यहाँ पे हल बताना है कि कितना पंक्ति है। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों, पंक्ति में लट्ठों की संख्या। ठीक है, पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर, ठीक है, कितना कितना बच्चों, तो 20 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 18 है, इस तरह से। ए का वैल्यू कितना बच्चों, 20 होगा, डी का वैल्यू 19 माइनस 20 कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ टोटल लट्ठों की संख्या एसएन दे रखा है, एसएन दे रखा है 200। ठीक है, एसएन का वैल्यू फार्मूला क्या होगा, n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर कितना है बच्चों, 200 है। अब यहाँ n/2 और इंटू में 2a, ए का वैल्यू कितना है 20 और n-1, ठीक है, यानी n-1 का मतलब तो यही रहेगा, n-1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ -1 बराबर कितना 200। कुछ नहीं करना है, n यहाँ पे 20 दूना 40, n में से n से -1 में गुना होगा, तो यहाँ होगा बच्चों, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे आएगा 40 माइनस n और माइनस प्लस 1, ठीक है, और बराबर 200 दूना 400, इतना आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 40 और 1 41, यहाँ -n² और प्लस 41n, उधर से प्लस 400 इधर आएगा तो -400 बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, इसको n कॉमन ले लीजिए, n² माइनस में हमारे पास आ जाएगा 16n प्लस में 400, ठीक है, बराबर कितना 0, 16 नहीं 41 आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए, 41n आ गया, यहाँ पे n², ठीक है, 16 को 41 को तोड़ सकते हैं, 25 और 16, 25 और 16 को गुना करेंगे तो 25 चौका कितना 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी 16 और 25 में तोड़िए तो माइनस में 16n माइनस में 25n प्लस में 400 बराबर कितना रहेगा बच्चों 0 रहेगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो n कॉमन n-16 माइनस 25 कॉमन n-16 बराबर कितना 0, ठीक है, यानी n-16 बराबर 0 या फिर n-25 बराबर 0 या n बराबर हमारे पास आएगा 16 या कॉमा कितना 25, ठीक है, n का वैल्यू या तो 16 या कितना आएगा बच्चों 25 आएगा। अब यहाँ पे जब n का वैल्यू 16 होगा तब ऐसे निकालेंगे और जब n का वैल्यू 25 होगा तब ऐसे निकालेंगे कितना आता है, ठीक, n का वैल्यू कितना बच्चों 16 और n का वैल्यू कितना है 25, यानी इस कहने का मतलब या तो इसमें 16 पंक्ति होगा या फिर कितना होगा बच्चों 25 पंक्ति होगा। तो जब 16 पंक्ति होगा तब लट्ठों की संख्या निकालते हैं और जब 25 होगा तब लट्ठों की संख्या निकालते हैं, ठीक है, S16 निकालते हैं कितना आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना बच्चों 16/2 और इंटू 2a, a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है बच्चों, a का वैल्यू हमारे पास 20 है तो a का वैल्यू यहाँ पे 20 रखेंगे प्लस n-1 यानी 15 और इंटू डी का मान कितना है -1। हमारे पास टोटल तो उतना ही आना चाहिए ना 208, 20 दूना 40 और माइनस यहाँ पे 15, ठीक है, तो हमारे पास 8 इंटू 25, 16 में 25 जाके 15 कितना है बच्चों 25 आएगा, तो 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 16 4 20 हासिल 2 यानी 200, n का वैल्यू 16 से बच्चों आ रहा है, ठीक है, यानी टोटल पंक्ति का संख्या कितना आएगा हमारे पास 200 आएगा, ठीक है, टोटल पंक्ति का संख्या 200 और n बराबर 16 पे अंतिम में कितना आएगा तो अंतिम में t16 निकालेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे निकालेंगे a प्लस n-1 इंटू डी कितना आएगा, तो a का वैल्यू हमारे पास 20 है प्लस 15 गुना -1 यानी 20 माइनस 15, 20 में से 15 चला जाएगा 5 यानी 5, ठीक है,
तो यहाँ पे 5 आ जाएगा बच्चों। जब 25 लेंगे, चलिए 25 लिखते हैं, देखते हैं कि अंतिम में लट की संख्या 25वां में है कि नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे T25 निकालते तो कितना होता है 20 + 24 गुना -1, तो 20 माइनस में हमारे पास 24 आता और यहाँ पे -4। अंतिम लट्ठों की संख्या -4, जो कि नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक लट में प्रत्येक पंक्ति में लट है, तो यहाँ पे -4 है, जो कि बता रहा है नेगेटिव वैल्यू है, तो ये लट की संख्या लट है ही नहीं, तो बच्चों ये वाला मान नहीं होगा, n का मान 25 नहीं होगा, इसलिए n का मान क्या होगा 16 होगा, ठीक है। हमने कारण भी बता दिया, समझ में आ गया होगा। सवाल है कैसे होगा बच्चों, ये सवाल देखते हैं। एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलू के एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर है। इस बाल्टी से पहला आलू जो बच्चों 5 मीटर है, बाकी 3-3 मीटर है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रखा इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस लेकर बाल्टी में डालती है, दूसरे आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। उस तरह ऐसा तब तक करता है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है, पूरा दूरी निकालना है। यानी क्या करता है, पहला बार यहाँ पे जाता है और लाता है आलू को इसमें रख देता है, फिर यहाँ से जाता है यहाँ और फिर लाता आलू को यहाँ पे रख देता है। इस तरह से 10 गो आलू है बच्चों, और 10 गो आलू को उठा उठा के यहाँ पे रखता है। तो पहला बार कैसे दूरी तय करेगा बच्चों, ठीक है, प्रतियोगी, ठीक है, प्रतियोगी द्वारा तय किया गया दूरी, ठीक है, तय किया गया दूरी कितना कितना करेगा, कितना कितना तय करेगा बच्चों। पहला आलू के लिए कितना करेगा, 5 जाएगा और 5 आएगा, तो कितना होगा 10। दूसरा के लिए 5 3 8 जाएगा, 8 आएगा, कितना होगा 16। तीसरा के लिए 5 3 8 3 11 जाएगा, 11 आएगा, कितना होगा 22 होगा। अब इसी तरह से चौथा के लिए तो यहाँ निकाल लेंगे, 10 6 16, 16 6 22 और 22 और 6 कितना 28, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या गो आलू है 10 गो। ए का वैल्यू कितना होगा बच्चों 10 और डी का वैल्यू 16 - 10 यानी कितना आएगा 6। एन का वैल्यू कितना बच्चों, एन का वैल्यू 10 है। यहाँ पे कुछ नहीं, योग निकालना है। यहाँ पे करूंगा बच्चों सूत्र से, ठीक है, सूत्र से SN बराबर n/2 × 2a + n-1 और इंटू में हमारे पास डी हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना है 10 यानी 10/2 और इंटू 2a यानी 2 × 10 + 10 - 1 और इंटू डी का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 आ गया। यहाँ पे आ गया बच्चों 5, ठीक है, 5 × 10 × 20, 9 में से 10 में से एक चला जाएगा 9 और 9 6 कितना है बच्चों 54, ठीक है, 9 6 54 यानी 5 × 54 और 20 कितना, तो हमारे पास 74 आएगा। 4 5 20, 7 5 35 और 2 37 हासिल 3, यानी बच्चों टोटल लंबाई आ गई हमारे पास 370 मीटर, ठीक है। 370 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, 370 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा बच्चों, इसको आप उतार लीजिए। इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर जो है बच्चों कंप्लीट खत्म हो गया, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन हमने बता दिया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।